बात बोलना चाहता हूँ। खैर भी 4 बच्चे हैं। कभी तक मैं कभी किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन एक प्रेशर था हमारे ऊपर कि ये बच्चे हैं, लड़का नहीं है उनको। लेकिन मैं और भी जो पेरेंट्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बच्चा है तो ठीक है, उनकी परवरिश करो, वो हमारे लिए रहमत है। बच्चियां जब छोटे थे तो जो भी हमारे घर आता था तो बोलता था अरे इनको बेटा नहीं है, एक बेटा हो जाता तो क्या हो जाता। तो यह बात मुझे काफी मायूस करती थी। तो मैंने उसी वक्त से ठान ली थी कि मैं चारों बेटियों को वो मकाम पे पहुंचाऊंगी कि जो आपको आज ये कामयाबी मिली है जी, ये इसको हासिल करने में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है और आपके लिए ये कितने मायने रखती है कामयाबी? आप जिस बैकग्राउंड से आती है, मतलब खुले अल्फाज में कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, जहाँ पे बच्चियों को बहुत ज्यादा पर्दे में रखा जाता है। जब हम हाई पोस्ट पे जाते हैं तो गवर्नमेंट भी जो है हमारी इन चीजों का ख्याल रखती है, क्योंकि जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है। जो इसके खर्च को लेकर या फिर वो पेरेंट्स इतना खर्च नहीं उठा सकते तो वो लोग पढ़ाई छोड़ देते। इस चीज में आपको कितना मतलब सपोर्ट रहा आपके पेरेंट्स का? माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की भी काफी स्कीम्स चलती है, जैसे मुंबई का हज हाउस था। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं कि हम हर कुछ वक्त में आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया। आज हमारे शहर औरंगाबाद के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, एक हमारे शहर की बेटी जिनका नाम है शेख हमना तहरी और शेख रियाज साहब इनके वालिद का नाम है। इन्होंने आज एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जो एग्जाम होते हैं उसे इन्होंने क्रैक किया है। ये हमारे शहर से या फिर कहेंगे वक्त में अभी तक ये पहली महिला कहलाई जाएंगी जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। तो इनसे आज हमारी खास मुलाकात है और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इस बच्ची की तैयारी यूपीएससी को लेकर भी है। उस पर भी हम इनसे काफी तफसीली आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हमना आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जो आपको आज ये कामयाबी मिली है जी, ये इसको हासिल करने में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है और आपके लिए ये कितने मायने रखती है कामयाबी? जी, स्ट्रगल तो मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी पिछले 3 साल से कर रही हूँ, तो उसकी काफी ज्यादा मदद हुई इस एग्जाम के दौरान। और इस एग्जाम में कैसे कि उर्दू लैंग्वेज का आना जरूरी था, तो उर्दू पढ़ना तो आती थी, मम्मा का बैकग्राउंड उर्दू का है। मेरा उर्दू कोई सब्जेक्ट नहीं रहा स्कूल में, लेकिन उर्दू में शुरू से इंटरेस्ट रहा, तो मम्मा ने भी काफी सपोर्ट करे उसमें। तो उर्दू मैंने पढ़ना सीखी और एग्जाम से पहले लिखना भी सीखी उर्दू काफी दिन तक, यूट्यूब से कुछ मम्मा से मदद लेके, तो उर्दू इस तरीके से सीखी। और उसके अलावा तो स्ट्रगल एज सच तो मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ ही इसकी प्रिपरेशन हुई है। तो जो स्ट्रगल्स उसमें जैसे कि मिसगाइडेंस होता है, काफी ज्यादा गाइड करने वाले लोग नहीं रहते, वो होता है। लेकिन एक बार फिर हम सब जब मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, सारी चीजें समझने लगते हैं, तो अपने आप किसी गाइडेंस की इतनी खास जरूरत नहीं होती। लेकिन वही है कि अगर पहले स्टेजेस में बच्चों को गाइडेंस मिल जाए तो उनके जो यूथ है उनके ज्यादा साल वेस्ट नहीं जाते। तो और इस कामयाबी का ये इम्पोर्टेंस है मेरे लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक एक्सपीरियंस होगा जिसके लिए जिसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आगे चल के यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी पड़ेगा। आप जिस बैकग्राउंड से आती है, मतलब खुले अल्फाज में कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, जहाँ पे बच्चियों को बहुत ज्यादा पर्दे में रखा जाता है, माशाल्लाह हिजाब वगैरह भी करते हैं, इस चीज को लेकर आपको इस पढ़ाई में इस तैयारी में कुछ मुश्किल आई है कभी? जी नहीं, इस चीज को लेकर कभी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इन जनरल तैयारी करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, तो उनका माइंड काफी ओपन हो जाता है। तो अगर हम दूसरी कम्युनिटी के बच्चे भी देखें तो उन्हें एज सच हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारी कम्युनिटी के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब हिजाब की वजह से उन्हें हमारी कम्युनिटी से ही काफी ज्यादा ये फेस करने को मिलता है अपोजिशन, लाइक ये जॉब्स लड़कियों के लिए नहीं है, ये है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेती है कि हमारा पर्दा कैसे होगा इन जॉब्स में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हाई पोस्ट पे जाते हैं तो गवर्नमेंट भी जो है हमारी इन चीजों का ख्याल रखती है, क्योंकि जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है और हमारे पास जो है हर मजहब को इक्वल दर्जा दिया गया है।
तो इसीलिए ये सारी चीजें हाई पोस्ट पे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आप क्लियर करके किसी पोस्ट पे जाते हैं तो ऐसी परेशानियां नहीं होती। हमारे शहर में बहुत सारे बच्चियां हैं जो ख्वाहिश रखते हैं आप जिस मुकाम पे पहुंचे इस पे पहुंचने की, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि ये चीज कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है? जी, मुश्किल तो हर चीज होती है, हर एग्जाम मुश्किल होता है, स्पेशली ये टाइम पे जब हमारे स्टेट में ही और पूरी कंट्री में ही अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। लेकिन फिर आप जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस देखेंगे, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है भर्तियों के लिए, तो उसमें नीचे एक लाइन होती है गवर्नमेंट की कि हम फीमेल कैंडिडेट्स को जो है एनकरेज करते हैं ताकि वर्क फोर्स में जो है वो जेंडर बैलेंस बना रहे। और हमारी कौम की मुसलमान बच्चियों को इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अरेना में और गवर्नमेंट जॉब्स के अरेना में आने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारी कम्युनिटी को बैकवर्ड समझा जाता है। तो ये सिर्फ बच्चियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई में उनकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाकर या उन्हें बढ़ावा देकर उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ाए। उन पर पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी बच्चियों पर शादी का प्रेशर बाहर वाले ना डालें, ताकि वो इस फील्ड में एकदम आराम से बिना किसी प्रेशर के तैयारी कर सके और ऐसे मकाम हासिल कर सके। पेरेंट्स की बात निकली है इसमें, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके खर्च को लेकर या फिर वो पेरेंट्स इतना खर्च नहीं उठा सकते तो वो लोग पढ़ाई छोड़ देते। इस चीज में आपको कितना मतलब सपोर्ट रहा आपके पेरेंट्स का? क्या इस पढ़ाई को लेकर आप भी बहुत ज्यादा खर्च किए हैं ट्यूशंस वगैरह पे? जी, ट्यूशंस वगैरह में तो इतना नहीं, लेकिन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट की भी काफी स्कीम्स चलती है। जैसे मुंबई का हज हाउस था, अभी तो वो इस साल वहां पर किसी इशू की वजह से बच्चे नहीं लिए गए, लेकिन वहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे बच्चों को लिया जाता है। वहां पे काफी मिनिमम खर्च होता है, सिर्फ खाने का खर्च हमें उठाना पड़ता है, कुछ मिनिमम 1500-2000 होता है वो महीने का, और उसमें भी अगर हम लोग रिक्वेस्ट करें तो वो सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा रहने का वो सब मुंबई के हज हाउस में होता है, और उसके अलावा वो लोग क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया है, हमदर्द है, तो वो उन बच्चों को लेते हैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं और उन टेस्ट में मेरिट पर आते हैं। तो आपका घर से दूर रहना, जैसा आप बताया अभी मुंबई में आपने तैयारी की, ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी, घर से दूर रहने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला, पता चला कैसे लोग होते हैं, अलग अलग सीनियर से बात हुई तो उनसे ये पता चला कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये जो घर के बाहर एक्सपीरियंस है, जो सीनियर से गुफ्तगू होती है, ये सारी चीजें जो है गाइडेंस के लिए काफी काम आती है, जो नॉर्मली कोचिंग में नहीं मिलता है। कोचिंग वालों का बस ऐसा रहता है कि ये सिलेबस है, ये है, वो हर चीज पढ़ा देते हैं, लेकिन हर एग्जाम में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ज्यादा फोकस होता है। तो ये सारी चीजें हमें उन बच्चों से पता चलती है जो पहले एग्जाम्स दे चुके हैं। तो बाहर जाने के बाद पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है, तो हमें अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स, किस चीज को कैसे पढ़ना है, इस चीज में भी काफी ज्यादा इंसाइट्स मिलते हैं। अच्छा, हमने जो आपकी कामयाबी मिली है, आप इसको यही छोड़ेंगे? जैसे आप बता रहे 3 साल से यूपीएससी की तैयारी की आपने इंटरव्यू भी दिया है इसका? नहीं, मेंस दिया है आपने, सॉरी। तो उसके बाद आपके ये जॉब से भी जो आपको मिला है डिस्ट्रिक्ट का एक जिम्मेदारी बड़ी, तो उसी पे आप कायम रहेंगे या फिर से आप तैयारी करेंगे? नहीं, इसकी तैयारी तो जारी रहेगी। इसके जो ऑफिस टाइमिंग्स रहे उसके बाद या जैसे भी टाइम मिला, यूपीएससी की तैयारी तो जारी रहेगी। मतलब इंशाल्लाह आप आगे भी कोशिश करेंगे। इस चीज का श्रेय किसे जाता है, पूरी जो आप यहाँ पे आप जो कामयाबी मिली, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है आपकी कामयाबी? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने नवाजे, उसके अलावा फिर पेरेंट्स जो है उनका काफी सपोर्ट रहा, फादर का स्पेशली। फादर मेरे काफी लिबरल है, लोगों की बातों से, ये सारी चीजों से कभी भी उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया कि ये, और वो शुरू से मेरा 12th स्टैंडर्ड में MBBS में नंबर लगा था नीट के बाद, तो मैंने कहा था कि अब नंबर लग गया तो अब MBBS की सीट कोई कैसे छोड़े, लेकिन मैंने उनसे बात की, कहा कि मुझे नहीं करना, तो उन्होंने बिना झिझके, बिना कुछ प्रेशर डाले कहा कि एडमिशन कैंसिल करवा लो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो फादर का सबसे बड़ा सपोर्ट है। MBBS ये इतनी मुश्किल और फिर मम्मा ने बचपन से जो है हमारी पढ़ाई को लेकर, हम लोग ट्यूशन नहीं जाते थे 10th तक, सब मम्मा ने ही पढ़ाई।
तो वैसा स्पेशल तवज्जो इसके बाद जो हमारे खाला खालू वो लोगों ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट करे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा एंकरेज करे, पूरी फैमिली का सपोर्ट है। जैसे अब ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जो पोस्ट मिली है, मैं सुना हूँ कि ये आप पहली है इसके अंदर जिन्हें ये पोस्ट मिली है, ये सोचकर कैसा फील कर रही है? ये सोचकर लोग तो कह रहे हैं कि काफी प्राउड फील होना चाहिए, लेकिन ये सोचकर प्राउड फील होने की जगह थोड़ा सा एक खराब लग रहा है कि मतलब हमारी कम्युनिटी में ये पोस्ट पे जो है सिर्फ 25 बच्चे जो है उसमें सिर्फ एक मैं ही लड़की हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गर्व महसूस करने वाली बात की जगह हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारी सोसाइटी की कंडीशन पे कि ज्यादा लड़के इस लिस्ट में क्यों नहीं है, लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। तो अगर ज्यादा लड़के इस लिस्ट में होती तो और ज्यादा खुशी होती मुझे इस बात की। अच्छा, आखिर में आप हमारे शहर की जो बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, उन्हें आप एक क्या मैसेज देंगे? उन्हें बस यही मैसेज दूंगी कि आप जो है जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको जो है इसके लिए जो है कंटिन्यूअसली परसिवर करना होगा, मेहनत करनी होगी और किसी भी हालत में जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। लोग तो बोलते रहते और लड़कियों के ऊपर स्पेशली ज्यादा प्रेशर रहता, लेकिन ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी, ऐसा नहीं है कि वो औरंगाबाद में रहकर नहीं हो सकती, आजकल तो ऑनलाइन ये वो सब हो गया। तो आपकी अगर वैसे फैसिलिटीज है, आप जा सकते हैं बाहर तो बाहर जाइए, और अगर नहीं भी जा सकते तो औरंगाबाद में रहकर तैयारी कीजिए। लेकिन यही है कि बस लगे रहिए जब तक आपको कुछ हासिल नहीं हो जाए। रियाज साहब, जो ये बच्ची ने आज कामयाबी हासिल की है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि बच्ची ने जो तो कामयाबी हासिल की है। और मैं ये खास तौर पे ये बात बोलना चाहता हूँ, खैर भी 4 बच्चे आए, कभी तक मैं कभी किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन एक प्रेशर था हमारे ऊपर कि ये बच्चे है, लड़का नहीं है उनको। लेकिन मैं और भी जो पेरेंट्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बच्चा है तो ठीक है, उनकी परवरिश करो, वो हमारे लिए रहमत है। उनको ऐसे मुकाम पे हासिल लेकर जाके खड़े करो कि लोग रश करें कि यार ये हमारी बच्ची भी है, तो बच्चा भी रहता तो ऐसा होना कि बच्चे के साथ बच्ची को कंपेयर करें। वो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है तो बच्चा लड़का और लड़की के बीच में कोई फर्क ना हो। लड़का लड़की लड़कों से कम नहीं? मैं बिल्कुल कम नहीं, 1% भी कम नहीं है, बल्कि लड़कों से आगे। अभी आज की जो दौर चल रहा है, लड़के जो तो लड़कों से काफी आगे है। वो जो उनका जो डेडिकेशन रहता, जो चीज उनको एक बार दे दिए कि ये करना है तो पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। इसमें आपके अहलिया, उनके वालिदा का कितना सपोर्ट रहा है बच्ची के अंदर? ये बच्चे के यहाँ तक पहुंचने में उनका ही सारा सबसे ज्यादा सपोर्ट उनका ही रहा है। उन्होंने बचपन से जब बच्ची के साथ बच्ची बन के उनको पढ़ाए, सब बच्चों को ऐसे पढ़ाया, मेरे 4 बच्चों को वो लेवल पे जाके उनको पढ़ाए, उनके बेसिक्स क्लियर करे, फिर उनको 3-4 तक ही बस जैसे पुशअप करते रहे, उसके बाद तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। हम जिस कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा पर्दे और ये बाहर पढ़ाई के लिए नहीं भेजना, ये चीज बहुत ज्यादा है जी। तो इस चीज को लेकर आपको कितनी मुश्किल हुई है? नहीं, लोग तो बोलते रहते थे कि बच्चे को बाहर भेज दे रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, बच्ची अपने सामने नहीं रहती है। लेकिन अब ये चीजों को तो अपने को नजरअंदाज करके आगे भेजना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों पे भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब आप अपने बच्चों पे भरोसा करेंगे, उनके ऊपर भरोसा डालेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। जी, आज आप कैसा फील कर रहे हैं हम ये काम? आज इतना ज्यादा फख्र महसूस कर रही हूँ मैं कि मेरे पास इसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। वैसे ये हमना की अभी छोटी कामयाबी है, इंशाल्लाह हम बड़ी कामयाबी भी देखेंगे हमना। यूपीएससी की तैयारी, ये वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट, इसमें आपका स्ट्रगल कितना रहा? मेरा स्ट्रगल तो सिर्फ ये था कि बच्चियों ने वो मकाम हासिल करना कि जो मुझे जैसे ये बच्चियां जब छोटे थे तो जो भी हमारे घर आता था तो बोलता था अरे इनको बेटा नहीं है, एक बेटा हो जाता तो क्या हो जाता। तो ये बात मुझे काफी मायूस करती थी। तो मैंने उसी वक्त से ठान ली थी कि मैं चारों बेटियों को वो मकाम पे पहुंचाऊंगी कि मुस्तकबिल में लोग ये बोले कि इनकी बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। और इसीलिए मेरी चारों बेटियां माशाल्लाह, दूसरे नंबर वाली वो सीईटी में उन्होंने मेरिट में आए लॉ की, उन्होंने तो लॉयर बन रहे, 3rd वालों को सीए फाउंडेशन और 4th वाले माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, तो सब लॉरेंस के टॉपर हैं।
तो ये सब इसमें लेकर जो आप जैसा बात बताए, लोग जी। उनके सामने की बच्ची को मैं बच्ची होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लड़के नहीं। हाँ हाँ इसको लेकर कभी ऐसा हुआ है कि आप ये चले गए डिप्रेशन में, या फिर आपको मायूसी हुई है कि बच्ची है नहीं पढ़ सकते, नहीं होगा? नहीं। ऐसा कोई वक्त आया है जहाँ पे हाँ, आपकी हाँ। उम्मीद टूटी हो? नहीं, उम्मीद तो नहीं। जब ये बच्चियां मुझे छोटे थे तो अक्सर मैं डिप्रेशन में जाती थी, मगर जैसे ही मैंने ये बच्चों पे मेहनत शुरू की, मैंने जब देखी, इनको जब पढ़ाना शुरू की, तो इन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिए मेरे को। सब लोग, मतलब मैंने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जो अदर एक्टिविटीज होती थी जैसे हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्पीकिंग, स्पीचेस, मैं सब इनमें इनको पार्टिसिपेट कराती थी, और ये बच्चियों ने सब में सर्टिफिकेट लेके आए, फर्स्ट सेकंड पोजीशन के। तो जब मुझे उम्मीद बन गई कि हाँ, ये बच्चियों में कुछ ना कुछ टैलेंट है, मेरी बच्चियां कर सकती, तो इसीलिए कभी कभी हो जाता था डिप्रेशन। मगर जब देखी मैंने कि इन्हों पहली हमना ही नहीं, दूसरे तीसरे चारों भी बेटियां मेरे ऐसे हैं, तो माशाल्लाह से मुझे काफी उम्मीद बन गई कि बच्चियां मेरे सब कुछ ना कुछ कर सकती। हमारी कम्युनिटी के पेरेंट्स को आप एक क्या मैसेज देंगे, जो बच्चियां जिनके खास तौर पे, और हाँ। वो बच्चों पे सख्ती करते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? बच्चियों का रुझान बचपन से ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बच्ची, तो बच्चियों की जो सलाहियत है उन्हें उभारिए, उनको ऐसे उनकी गलतियों की पर्दापोशी मत करिए, और उन पे ये दबाव मत डालिए कि भाई तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, हमारी कम्युनिटी में ये नहीं हो सकता, सब हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चियों का या बच्चों का जो दौर है 2 साल से 6 साल तक का, उस टाइम का, तो सब माओं से मेरी दरखास्त है कि इस टाइम को, ये सुनहरा दौर है, ये कच्ची मिट्टी है, हमें इनके अच्छे इनके है तो तामीर करना है इनको। तो ये वक्त मोबाइल में ना सर्फ करते हुए अपने बच्चों पे 2 घंटे तो भी आप ध्यान दीजिए, तो माशाल्लाह सारे बच्चे बच्चियां इसी मकाम पर पहुंचे इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत ही सादगी से हमें बताया कि किस किस तरह से इन्होंने इस पढ़ाई को कंप्लीट किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पर डर ये रहता है कि कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, पर कोशिश करने से आप कामयाब जरूर होंगे, कोई ना कोई मुकाम आप हासिल जरूर करेंगे। आज का ये इंटरव्यू लेने का मेन मकसद यही था कि जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो लोग पढ़ाई करके भी कुछ हासिल नहीं कर रहे, उनके लिए ये एक मिसाल है। ये बच्ची हमारे शहर का नाम रोशन करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।